नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आज हम चल रहे हैं अजंता की गुफाओं की ओर और करते हैं दर्शन अजंता की गुफाओं का। वैसे तो ये गुफाएं बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट नमूना है वास्तुकला और शिल्प कला का। तो चलिए हमारी ऐतिहासिक यात्रा में आज हम सब मिलके चलते हैं अजंता। अजंता की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के संभाजीनगर शहर से 106 किलोमीटर दूर बनी हैं। इसका निकटतम कस्बा जलगांव है जो 60 किलोमीटर दूर है। भुसावल 70 किलोमीटर दूर है और इस घाटी की तलहटी में पहाड़ी धारा वाघुर बहती है। यहाँ कुल 29 गुफाएं हैं। ये तकरीबन 29 चट्टानों को काट कर बनी बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। ये गुफाएं अजंता नामक गांव के सन्निकट स्थित है जो कि महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिले में है। अजंता गुफाएं सन 1983 से यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हो चुके हैं। नेशनल ज्योग्राफी के अनुसार आस्था का बहाव ऐसा था कि प्रतीत होता है जैसे शताब्दियों तक अजंता समेत लगभग सभी बौद्ध मंदिर उस समय के बौद्ध मत के शासन और आश्रय के अधीन बनवाए गए हैं। गुफाएं एक घने जंगल से घिरी अश्वनाल आकार की हैं जो अजंता गांव से 3.5 किलोमीटर दूर बनी है। इन गुफाओं की नदी से ऊंचाई 35 से 110 फुट तक की है। अजंता एक मठ जैसा समूह है जिसमें कई विहार एवं चैत्यगृह हैं जो कि 2 चरणों में बने हैं। प्रथम चरण को हीनयान चरण कहा गया है जो कि बौद्ध धर्म के हीनयान मत से संबंधित वस्तुतः हीनयान स्थविरवाद के लिए एक शब्द है जिसमें बुद्ध की मूर्त रूप से कोई निषेधता नहीं है। अजंता की गुफाएं संख्या 9, 10, 12, 13, 15 अंतिम गुफा को 1956 में खोजा गया और अभी तक उसे कोई संख्या नहीं दी गई है। इन खुदाइयों में बुद्ध को स्तूप या मठ के रूप में प्रदर्शित किया गया है। दूसरे चरण की खुदाइयां लगभग 3 शताब्दियों की स्थिरता के बाद खोजी गई। इस चरण को भी गलत रूप से महायान चरण 9 बौद्ध धर्म का दूसरा बड़ा धरा है जो कि कमतर कट्टर है एवं बुद्ध को सीधे गाय आदि के रूप में चित्रों या शिल्पों में दर्शित करने की अनुमति देता है। कई लोग इस चरण को वाकाटक चरण कहते हैं। ये वत्सगुल्म शाखा के शासित वंश वाकाटक के नाम पर है। इस द्वितीय चरण की निर्माण तिथि कई शिक्षाविदों में विवादित है। हाल ही के वर्षों में कुछ बहुमत के संकेत इसे 5वीं शताब्दी के मानने लगे हैं। वॉल्टर एवं स्पिंक एक अजंता विशेषज्ञ के अनुसार महायान गुफाएं 462 से 480 ईसा पूर्व के बीच निर्मित हुई हैं। महायान चरण की गुफाएं संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। गुफा संख्या 8 को लंबे समय तक हीनयान चरण की गुफा समझा गया किंतु वर्तमान में तथ्यों के आधार पर इसे महायान घोषित किया गया है। खुदाई में मिले विहार कई नापों के हैं जिनमें सबसे बड़ा 62 फुट का है। प्राय सभी वर्गाकार हैं और इनके रूप में भी भिन्नताएं हैं। कहीं साधारण है तो कई बहुत अलंकृत। कुछ के द्वार मंडप पे बने हुए हैं तो कुछ के नहीं। सभी विहारों में एक आवश्यक घटक है, एक वृहत हाल कमरा। बाद में उनमें पवित्र स्थान जोड़े गए। फिर तो ये पवित्र स्थान एक मानक ही बन गए। इस पवित्र स्थान में एक केंद्रीय कक्ष में बुद्ध की मूर्ति प्राय धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बैठी है। जिन गुफाओं में नवीनतम विशेषताएं हैं वहां किनारों की दीवारें द्वार मंडप पर और प्रांगण में गौण पवित्र स्थल की बने दिखते हैं। कई विहारों की दीवारों के फलक नक्काशियों से भी अलंकृत हैं। दीवारों और छतों पर भित्ति चित्रण किया हुआ है। प्रथम शताब्दी में हुए बौद्ध विचारों के कारण बुद्ध को देवता का दर्जा दिया जाने लगा और उनकी पूजा होने लगी। परिणामतः बुद्ध को पूजा अर्चना का केंद्र बनाया गया जिससे महायान की उत्पत्ति हुई। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि बुद्ध धर्म 2 गुटों में बटा है।
एक है हीनयान और दूसरे हैं महायान, जिनका जिक्र यहाँ पर हो रहा है। पूर्व में शिक्षाविदों ने गुफाओं को 3 समूहों में बांटा था, किंतु साक्ष्यों को देखते हुए शोधों के चलते इसे नकार दिया गया। उस सिद्धांत के अनुसार 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक एक समूह, द्वितीय समूह 6ठी शताब्दी का और तृतीय समूह 7वीं शताब्दी का माना जाता है। आंग्ल भारतीयों द्वारा विहारों हेतु प्रयुक्त अभिव्यंजन गुफा मंदिर अनुपयुक्त माना गया है। अजंता एक प्रकार का महाविद्यालय मठ था। हवेनसांग बताता है कि तिनाक एक प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक तत्वज्ञ जो कि तर्कशास्त्र पर कई ग्रंथों के लेखक थे, यहाँ रहते थे। ये सभी अन्य साधनों और साक्ष्यों से प्रमाणित होना शेष है। अपने चरम पर विहार सैकड़ों का समायोजित करने की सामर्थ्य रखता था। यहाँ शिक्षक और छात्र एक साथ रहते थे। एक अति दुखद है कि कोई भी वाकाटक चरण की गुफा पूर्ण नहीं है। ये इस कारण हुआ कि शासक वाकाटक वंश एकाएक शक्ति विहीन हो गया, जिससे उसकी प्रजा भी संकट में आ गई। इसलिए सभी गतिविधियां बाधित होकर एकाएक रुक गईं। ये समय अजंता का अंतिम काल रहा। ये गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्पकला और चित्रकला को प्रेरित करती है, जो मानवीय इतिहास में कला के उत्कृष्ट अनमोल समय को दर्शाती है। धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये चैनल, मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो कृपया करके मुझे अपना समर्थन दें। आप मुझे अपना समर्थन लाइक, शेयर और कमेंट से कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का प्रश्न है, अजंता की गुफाओं को किस प्रभु को समर्पित माना जाता है? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ कि अजंता की गुफाएं किन को समर्पित है, किन प्रभु को समर्पित है?